नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग का आगे का व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, मैं वर्तमान परिस्थिति और उसमें उत्पन्न हुई समस्याओं पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेता हूं। इन दिनों जिस प्रकार विश्व भर में महामारी का संकट फैला हुआ है और इस विभीषिका से निजात पाने के लिए संपूर्ण मानव जाति प्रयासरत है, परंतु अभी तक अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। लेकिन हम कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? जीवन जीना है तो संचालन भी जरूरी है। अगर एक मार्ग बंद हो जाता है तो मित्रों दूसरा रास्ता निकलता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कितना भी दुर्गम, कितना भी मुश्किल, कितनी भी विकट रहा क्यों ना हो, कोशिश करने वाले उसे आसान बना देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, महामारी की इस विभीषिका से मुकाबला करने के लिए अभी हो सकता है समय लगे महाविद्यालय और स्कूल और विश्वविद्यालयों के संचालन में, तो तब तक हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते। अन्य विकल्पों की और हमें जाना है। उनमें से एक यह विकल्प है। मैं विशेष तौर पर छात्रा वर्ग को संदेश देना चाहता हूं कि आप जितना समय अपने अध्ययन से इत्र लगाते हैं, उसमें से कुछ कम करके अगर अपना ध्यान और अपना मन इस ओर जुटाए तो आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपका देश का नाम होगा, तरक्की होगी, विकास होगा और जीवन सुखमय होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मांगने से ना तो भीख मिलती है और ना ही दान मिलता है। मित्रों, हर चीज पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। सिर्फ योजना बनाने से ही काम नहीं चलता। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। जब तक निरंतरता का हवा होगा, एक दिन कार्य कर लिया और 10 दिन आराम कर लिया, परिणाम आपका वही होगा जो आप भी समझते हो। इसलिए कार्य की योजना, निरंतरता, अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। इसी के साथ हम अब कामायनी के व्याख्यात्मक विश्लेषण की ओर अग्रसर होते हैं। प्रसाद जी कामायनी के श्रद्धा सर्ग में लिखते हैं, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। मित्रों, मनु के पास जब श्रद्धा का आगमन होता है तो श्रद्धा की जो रूप छवि है, उनका जो सौंदर्य है, किस प्रकार मनु को अभिभूत करता है। मनु क्या सोचते हैं, उनके मन में किस प्रकार जिज्ञासा का भाव, किस प्रकार प्रश्न आंदोलित होते हैं। मनु श्रद्धा से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए तारागण में किरण के समान हो।
जिस प्रकार ताराओं में एक ज्योति होती है, उसी प्रकार तुम मेरे लिए हो। अर्थात तुम्हारी मधुर एवं जो सहानुभूतिपूर्ण वाणी है, इसको सुनकर के मेरे मन में एक नवीन उत्साह, एक नवीन जोश की स्फूर्ति हुई है। जिस प्रकार एक व्यथा से पीड़ित व्यक्ति ताराओं की कांति में ही आशा देखता है और रात भर अपनी व्यथा को भुला देता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मधुर सुरीली उत्साह भरी वाणी को सुन करके मेरी थकान, मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा सब कहीं चले गई है और मैं आनंद विभोर हो गया। प्रसाद जी ने इसमें जो पंक्ति कही है कि नखत की आशा किरण समान, इस पंक्ति में प्रसाद जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग करा है। साथ ही उन्होंने क्या कहा है, कर रही मानस हलचल शांत। इन पंक्तियों में अगर अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे क्या लिखते हैं, देख, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। सविशेष का मतलब होता है तीव्र। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। वापस सुन लीजिए, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। आगंतुक व्यक्ति कौन था? श्रद्धा, आने वाला व्यक्ति। मनु के पास जो व्यक्ति था वो थी कौन? श्रद्धा। उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता है व्याकुलता, उत्सुकता। सविशेष, सविशेष का मतलब होता है तीव्र। सानंद, आनंद पूर्व। सुमन से तात्पर्य होता है फूल, मधुमेह, मधुरता से भरे हुए। उसी क्रम में जब मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन है, तो उसका जवाब उनको श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धा क्या कहती है, कितनी उत्सुकता के साथ, कितनी तीव्रता के साथ अपना परिचय देती है, उसी का यहां प्रसाद जी ने वर्णन किया है कि जिस उत्कंठा के साथ मनु ने श्रद्धा से पूछा, श्रद्धा उनकी उसी तीव्र उत्कंठा को मिटाती हुई उसी प्रकार अपना परिचय मनु के सन्मुख देती है। और वो जो परिचय देती है मित्रों, तो कैसी प्रतीत होती है, जैसे कोई कोयल आनंदपूर्ण किसी फूल को वसंत आगमन, मधुमेह बसंत ऋतु के लिए भी कहा जाता है, बसंत ऋतु के लिए कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो कोई कोयल किसी पुष्प को बसंत आगमन की सूचना दे रहे हैं। क्यों दे रही है, क्यों कहा, कोयल से क्यों उपमित किया? क्योंकि उनकी जो वाणी थी, किनकी? श्रद्धा की, वो इतनी मधुर थी, कोयल बेनी थी, इसलिए उनकी मधुर वाणी को कोयल की वाणी से तुलना की। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे क्या लिखते हैं, देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्व, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा आगे अपना परिचय देती हुई मनु के सन्मुख क्या कह रही है, सुनिए, कि मेरे मन के अंदर एक नवीन उत्साह भरा हुआ था। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कलाओं का ज्ञान। वह उत्साह था ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने। अब आप समझ सकते हो कि ललित कलाएं होती कौन कौन सी है। ललित कलाओं के अंतर्गत किन किन कलाओं को सम्मिलित किया जाता है।
मित्रों, प्रमुख रूप से ललित कलाओं में 5 प्रकार की कलाओं को सम्मिलित किया जाता है। उनमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और साहित्य कला, इन 5 कलाओं को ललित कला कहा जाता है। और इन 5 कलाओं को सीखने का श्रद्धा के मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था। और इसीलिए इधर है गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, इसलिए यहाँ गंधर्वों के देश में रह करके मैं ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अब उन्होंने एक बात और यहाँ बताए, पिता की हूँ प्यारी संतान, कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। तो इस पंक्ति में देखिए कहाँ गूढ़ार्थ है, कहाँ संकेत है कि अपने पिता से उपेक्षित नहीं है, अपने परिजनों की प्रिय हैं और किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश श्रद्धा यहाँ आई है। वह कारण था ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना। आगे क्या लिखते हैं प्रसाद जी, घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मुक्त व्योम तल, स्वतंत्र, मुक्त तल तो स्वतंत्र, खुले हुए आकाश के नीचे। दूसरा इसमें शब्द है कुतूहल। कुतूहल का तात्पर्य होता है जिज्ञासा, सत्ता, सृष्टि का। श्रद्धा इसमें अपना परिचय देते हुए आगे क्या बता रही है मनु को, उसी बात को यहां प्रसाद जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि श्रद्धा कहती है कि गंधर्वों के देश में रहते हुए खुले हुए आकाश में घूमने की जो मेरी आदत है, जो मेरा स्वभाव है, या इसको यूं भी कहा जा सकता है जो मेरा अभ्यास है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए मैं यहां घूमती हुई हर रोज आती हूं। और मेरे इस भ्रमण का जो प्रयोजन था वो बार बार मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करा रहा, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मेरे मन में मेरा कला ज्ञान की प्राप्ति में व्यस्त जीवन, क्योंकि श्रद्धा किस लिए आई हुई थी, कला का ज्ञान सीखने के लिए, और इस कला के ज्ञान को सीखने में उनका जीवन व्यस्त था। और मेरा मन इस प्रकार रम गया था कि वो सृष्टि के सुंदर सत्य को जान लेना चाहता था, और इस सुंदर सृष्टि को जानने की जिज्ञासा मेरे मन में बनी हुई थी और दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही थी। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में प्रसाद जी आगे लिखते हैं, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न कर ता मन हदी खातिर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन हदी खातिर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है। देखिए श्रद्धा मनुष्य को बताती है, कहती है वो मनुष्य से कि जब जब मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत की हो जाती है, कितना विशाल है, कितनी ऊंचाई को लिए हुए है, मेरा मन इसको देख करके अत्यंत उत्सुक हो जाता। और जब मेरा मन अत्यंत उत्सुक हो जाता तो मेरे मन में
एक प्रश्न उठता था, और वह प्रश्न था कि क्या पृथ्वी के भयभीत हो जाने के कारण जो उसने सिकुड़न ली, उसी का परिणाम यह था कि हिमालय की उत्पत्ति हो गई। यदि ये पर्वत, श्रद्धा कहती है, क्या कहती है, यदि ये पर्वत पृथ्वी की सिकुड़न का प्रतिफल है, तो फिर मेरे मन में दूसरा क्वेश्चन उठता है मित्रों। क्या उठता है श्रद्धा के मन में? दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। श्रद्धा के मन में दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी इतनी व्यथित क्यों हुई, उसे इतनी आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि जिससे उसे सिकुड़ना पड़ा। देखिए, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जिज्ञासा श्रद्धा के मन में उत्पन्न होती चली जा रही है। उसके मन में प्रश्न है कि किस प्रकार की वेदना का पृथ्वी को सामना करना पड़ा, जिससे उसे सिकुड़ना पड़ा, और उस सिकुड़न का प्रतिफल इतना विशाल पर्वत का रूप धारण करके हमारे सामने आया। अगर हम इन पंक्तियों में अलंकारों की चर्चा करें तो मानवीकरण अलंकार है, वो क्षमा शक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए, मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा से तात्पर्य होता है मित्रों सौंदर्य, शोभा, संदेश, छिपा हुआ संदेश। चेतना, चेतना का मतलब यहां अगर उत्सुकता से लगाया जाए तो ठीक होगा। उसी क्रम में श्रद्धा मनुष्य कहती हुई अपनी बात को आगे बढ़ा रही। क्या कहती है कि जब मैं हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखती हूं तो मुझे उसमें कोई मौन छिपा हुआ संदेश सुनाई देता है। अहवाल दिया हुआ कि श्रद्धा मनु से कह रही कि जब जब मेरी निगाह हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मुझे ऐसा भान होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिमालय पर्वत, इसका जो अद्वितीय सौंदर्य है, इसकी जो विशालता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कोई संदेश दे रहा है। वो इतना गूढ़ है, इतना छिपा हुआ है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये उसका संदेश है। ऐसा लगता है कि वह सजग होकर के मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसा भान होता है कि ये संदेश मुझे देना चाह रहा है कि मैं लगातार आगे बढ़ती जाऊं, और उसका ये संकेत पाकर के मेरी उत्सुकता और भी अधिक तीव्र हो जाती है। लेकिन मेरी उत्सुकता ही बनी रही, मैं और अधिक नहीं जान पाई, और आज भी मैं अनजान बनी हुई हूं। एक शोभा संदेश महान, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम आगे का व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे।